दोस्तों दिल्ली के एक 23 साल के लड़के को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है जिसका नाम तुषार सिंह है। इसने बीबीए करने के साथ साथ में लड़कियों के साथ में फ्रॉड करना भी शुरू कर दिया था और अब तक ये 700 से ज़्यादा लड़कियों के साथ में फ्रॉड कर चुका था। बेसिकली ब्लैकमेल कर रहा था लड़कियों को। इसने क्या किया था कि एक वर्चुअल इंटरनेशनल नंबर ले रखा था जिससे कि लगे कि भाई मैं विदेश में रहने वाला हूँ, मैं यूएस में रहने वाला हूँ, तो यही बताता था डेटिंग ऐप पे कि मैं यूएस का रहने वाला हूँ। और इसने मॉडल्स की पिक्चर लगा रखी थी अपनी प्रोफाइल के ऊपर जिससे कि लगे भाई ये तो हाँ यूएस का ही रहने वाला है और इंडिया आया हुआ है घूमने के लिए। तो ये इस तरीके से लड़कियों के साथ में बातचीत करता था और बातें इस हद तक चली जाती थी कि भाई सामने वाली अपनी कुछ ऐसी वीडियो फोटो भी भेज देती थी जिसको इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा, इस तरीके की धमकी देके उनको ब्लैकमेल किया करता था और उनसे पैसे ऐठा करता था। तो टोटल 700 लड़कियों के साथ में अब तक ऐसा कर चुका था, जो कि बम्बल पे, टिंडर पे, स्नैपचैट पे और इसी तरीके से कई सारी ऐप्स के ऊपर थी। और उनके साथ में फ्रॉड करने के बाद में भैया इसने काफ़ी पैसे लूटे और फाइनली अब इसको अरेस्ट कर लिया गया जब किसी ने इसकी कंप्लेंट करी, क्योंकि इसको लगा था कि भाई शर्म के मारे कोई भी मेरी रिपोर्ट तो करेगा नहीं, मुझ पे केस तो करेगा नहीं। तो इस वजह से ये काफ़ी टाइम से ऐसा फ्रॉड कर रहा था, लेकिन इन द एंड किसी ने इसकी कंप्लेंट करके इसको अरेस्ट करवा दिया दिल्ली पुलिस से। में भी उनकी जान पहचान होगी जिसकी वजह से ये काम हो पाया, वरना ये छुप छुपा के इंटरनेशनल नंबर लेके ये काम कर रहा था। आप में से कितने लोग हो जो कि वीपीएन का यूज़ करते हो और डेली ही करते हो? मतलब कई सारी गेम्स होती हैं जिसके लिए वीपीएन का यूज़ करना पड़ता है, कई सारी एप्लीकेशन होती है जहां पर एक्सेस पाने के लिए वीपीएन का यूज़ करना पड़ता है। तो हम करते हैं वीपीएन का यूज़, लेकिन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल का ऐप स्टोर अब इंडियन गवर्नमेंट की सुन के वीपीएन्स को हटाने जा रहा है और कई सारे वीपीएन्स को इन्होंने ऑलरेडी हटा भी दिया है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को, फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 1.1.1 नाम का भी एक वीपीएन है, हाइड मी है, प्राइवेडो वीपीएन है और इसी तरीके के कई सारे वीपीएन हैं जिनको हटाया जा रहा है। दरअसल 2022 के वक्त में गवर्नमेंट रेगुलेटरी ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था सभी वीपीएन्स के लिए कि भैया यूज़र का डेटा 5 सालों तक तुम्हें संभाल के रखना होगा, जिसमें ईमेल आईडी होगा, उसका नाम होगा, उसका आईपी एड्रेस होगा और जो भी ट्रांजैक्शन वो कर रहा है उसको भी संभाल के रखना पड़ेगा तुम्हें 5 सालों तक। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के तुम्हें रखना पड़ेगा। जिसके बाद में कई सारे वीपीएन इसके खिलाफ चले गए थे। नॉर्ड वीपीएन चला गया था, एक्सप्रेस वीपीएन चला गया था, सर्फशार्क चला गया था। तो भैया सभी ने कह दिया था कि भैया हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं इसके ऊपर, हमारा रोल है कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन को हाइड करना, तभी तो वो वीपीएन का यूज़ कर रहा है अपने आप को हाइड करने के लिए। और तुम कह रहे हो कि नहीं उसको एक्सपोज करना है, तुम्हें उसको संभाल के रखना है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खंगाल लेंगे। तो भाई इस तरीके की चीज़ें ना करने की वजह से कई सारे वीपीएन तो इंडिया के अंदर से चले गए थे। भैया हमें अपनी सर्विस देनी नहीं है, हाँ किसी को चाहिए होगी तो वो डाउनलोड कर लेगा हमारी वेबसाइट पे से जाके। लेकिन अब गूगल प्ले स्टोर, एप्पल का ऐप स्टोर अपने तरफ से ही अब वीपीएन्स को हटाना शुरू कर रहा है, जिसमें से कई सारों को वो हटा भी चुके हैं और बाकियों का नंबर आता है नहीं आता वो देखना पड़ेगा। वैसे तो ब्लिंकिट को हम सभी यूज़ करते हैं, 10 मिनट के अंदर ये हमारा सामान हमारे घर तक पहुंचा देता है। इससे आप कुछ भी मंगवा सकते हो, ग्रोसरी का आइटम और खाने पीने का आइटम। लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने एक ऐसी सर्विस शुरू कर दी है इंडिया के अंदर जिसकी शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो है एम्बुलेंस डिलीवरी सर्विस, और ये भी 10 मिनट के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो चुकी है जहाँ पर बेसिक लाइफ सपोर्ट भी होगा उस एम्बुलेंस के अंदर, मतलब कि एसेंशियल मेडिसिन भी होंगी, इंजेक्शन भी होंगे जो कि उस सिचुएशन में ज़रूरी होंगे लगाने अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, और इसके अंदर इक्विपमेंट भी मौजूद होंगे, ऑक्सीजन भी होगी और कई सारी चीज़ें मौजूद होंगी जो कि किसी इंसान की जान को बचा सकती है इमरजेंसी की सिचुएशन में और उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। यहाँ पर ब्लिंकिट के सीईओ ने बताया कि ये जो हमने सर्विस शुरू करी है ये प्रॉफिट के लिए नहीं करी है, इसकी ज़रूरत थी और उसके लिए हमने इसकी शुरुआत करी है। फिलहाल के लिए गुरुग्राम से शुरुआत करी है, लेकिन इसको धीरे धीरे ये एक्सटेंड करते चले जाएंगे। वहाँ के भी कुछ इलाकों के अंदर ये सर्विस शुरू करी है, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा ताकि और इलाकों को भी कवर किया जा सके। दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, जहां पर बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल रहा है। लड़ाई झगड़ा मतलब जो भी ग्राउंड के ऊपर होता है वो सारी हिट ऑफ द मोमेंट हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है फैंस को, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट कभी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं था। कई लोगों को ऐसा लगा था कि डेड हो चुका है, लेकिन हाँ अब बढ़िया चल रहा है जो भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रही है विराट कोहली की, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ में फ़ोटो खिंचवाते वक्त में कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब कई सारे लोगों को जो कि ऑस्ट्रेलियन है उनको लग रहा है कि भैया ये एटीट्यूड के अंदर है, मतलब कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में बातें कर रहा है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इस वक्त में वहाँ पर, तो जो मतलब अब एक्सपेक्ट नहीं करोगे। हालांकि हाँ देखने में लगता है कि भाई पीएम के साथ में ऐसे तो मतलब खड़े नहीं होना चाहिए, हाथ पॉकेट से बाहर निकाल के ही खड़े होना चाहिए। तो चलो हम भी कहते हैं, लेकिन भाई कोई पीएम भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना चार्ज होता मोबाइल लेने चला जाए एक सेल्फी के लिए। तो मतलब इस तरीके की भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ यहाँ पर ये कहा जा रहा है विराट कोहली को कि भैया ये तुम्हारा कोई बीसीसीआई का ऑफिस नहीं है, ये एक बंदा है जो कि हेड ऑफ द टेबल बोलने वाला था, हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब एक कंट्री का
मुखिया है कह लो, तो उसके साथ में तुम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, इतना मतलब फ्रैंक नहीं हो सकते, थोड़ा सा ऑफिशियल फॉर्मल टाइप का मतलब बिहेवियर रहना चाहिए। तो मतलब कहा जा रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है इसके लिए। और इससे पहले एक रिपोर्टर थी, उसके साथ में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहसबाजी हुई थी विराट कोहली की कि भैया मेरी फ़ोटो क्यों खींची जा रही है जब मैं फैमिली के साथ में मूव कर रहा हूँ।